हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको लेवल शीट कैसे तैयार करते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए लेवल शीट तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपन यहाँ पर एक्सकवेशन की डेप्थ निकालने के लिए उसका लेवल शीट तैयार करते हैं। तो चलिए आइए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। चैनेज, ऑफसेट, स्टेशन, BS मतलब बैक साइड, IS मतलब इंटरमीडिएट साइड, FS मतलब फोर साइड, HI मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, RL मतलब रिड्यूस लेवल। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होना है, यहाँ पर बिल्डिंग अपने को तैयार करनी है। तो इसका जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है, जो अपने को पहले से ही जो ज़मीन प्राप्त होती है, उसका सबसे पहले अपने को रीडिंग ले लेना है, ठीक है। तो थोड़े दूर पर अपन यहाँ पर ऑटो लेवल अपना मशीन रखेंगे। फिर इसके बाद हम किसी भी एक बेंचमार्क जो गवर्नमेंट के थ्रू या फिर सर्वेयर के थ्रू अपने को एक बेंचमार्क प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए किसी भी बिल्डिंग का प्लिंथ बीम का टॉप हो सकता है, बॉटम हो सकता है, या फिर किसी भी पेड़ या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव को अपन बेंचमार्क वहाँ पर लेते हैं जो गवर्नमेंट के या सर्वेयर के थ्रू अपने को मिलता है। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इसका जो प्लिंथ बीम है उसका टॉप हमको बेंचमार्क दिया हुआ है कि यहाँ से अपने को बीम का लेवल इस बीम के लेवल से मैच करना है। तो ये बेंचमार्क जो है यहाँ पर कभी कभी बेंचमार्क दिए हुए होता है, जैसे 100.37, ठीक है। तो ये हर जगह यूज दिया हुआ नहीं होता है, तो अपन को इसको कैसे लेते हैं, इसे सबसे पहले 100 मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक स्टाफ रखते हैं और जो मशीन होती है ऑटो मशीन, उससे अपन को यहाँ पर रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी रीडिंग आती है उसे अपन क्या बोलते हैं, बैक साइड। तो बैक साइड रीडिंग अपने को यहाँ पर लिखनी होती है बैक साइड में 0.35। मान लीजिए रीडिंग आई है 0.35। इसके बाद जो अपने को यहाँ माने थे, हम कितना माने थे, 100। तो 100 प्लस बैक साइड की जो रीडिंग आई है उसे अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट की हाइट है वो कितनी होगी, HI बराबर जो 100 अपन को बेंचमार्क माने थे प्लस BS। तो BS कितना निकला है, 100 प्लस 0.35, ठीक है। तो यहाँ पर अपन HI निकाल लिए, BM प्लस BS, तो हमारे पास कितना आ गया, 100.35, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिए। इसके बाद जो ग्राउंड एरिया दिया होता है, यहाँ पर अपन चैनल ले लेते हैं, ठीक है। ये चैनल जैसे ले लिए 5-5 मीटर की दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम चैनल ले लेते हैं। जैसे हो गया 0, 5, 10, 15, 20, 25, ये अपना चैनल हो गया। और जो इस चैनल के सामने जो लाइन अपन को कोई पॉइंट बना लेना है, 4 पॉइंट थोड़ी थोड़ी दूर पर अपन को रीडिंग उठानी है। तो इसे अपन बोल दिया ऑफसेट, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, ऑफसेट। तो इसे भी अपन 0, 5, 10 ऐसे 15 बोल सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसे एक कॉपी में लिख लीजिए कि ये ऑफसेट हो गया। यहाँ पर अपने को जो लेवल है यहाँ पर रीडिंग जो है उठानी है। तो इसे आप प्रैक्टिकल कैसे करते हैं और कॉपी में एक एज्यूम करने के लिए एक रफली बना लीजिए, ताकि आपको रीडिंग उठाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अपने पास HI तो प्राप्त हो गया। इसके बाद हमको IS निकालना पड़ता है। तो IS क्या होता है, जो भी बेंचमार्क से रीडिंग निकली है वो BS हो गई, और जो BS के बाद जो रीडिंग ली जाती है उसे अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को यहीं पर रखे रहने देंगे। इसी को इंस्ट्रूमेंट को अपन घुमाकर यहाँ पर किसी 0 पॉइंट पर एक स्टाफ रखकर यहाँ से रीडिंग अपन को लेना है। तो जो भी रीडिंग आएगी इसे अपन बोलेंगे IS, ठीक है। तो IS अपने को ऐसे निकालना है, 0.93 आया, फिर ऐसे करके 0.995। तो हर
पॉइंट पर हमको 4 पॉइंट पर ऐसे ही रीडिंग उठा लेनी है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट, फिर इसके बाद अगला चेन है, फिर 4 पॉइंट, ऐसे करके हमको रीडिंग उठानी है यहाँ पर IS की। अब जो RL निकालना पड़ता है वो कैसे निकालते हैं? HI माइनस IS, जो RL का फार्मूला होता है आप लिख लीजिए HI माइनस IS सॉरी। तो HI माइनस IS से क्या हो जाएगा 100.35 माइनस 0.93, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा 99.42। तो ऐसे ही करके सभी HI माइनस IS करते हुए RL अपन फाइंड कर लेना है। तो और फिर जो लास्ट में जो सबसे बाद में जो पॉइंट होता है अपने पास, जैसे ये लास्ट सबसे पॉइंट सबसे लास्ट में है, तो ये इसको अपन FS में चढ़ाएंगे। तो जो FS होता है, ये जो अपनी खाली FS की लाइन है, वो जो भी पॉइंट लास्ट होगी, लास्ट रीडिंग जो भी लेते हैं उसे अपन FS में चढ़ाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला वही होता है HI माइनस जैसे IS करते थे वैसे ही HI माइनस FS करेंगे तो अपना RL फाइंड हो जाएगा। तो सभी RL को अपन को ऐड करना है। यहाँ पर देख लीजिए सम ऑफ ऑल OGL लेवल, तो सभी RL को अपन फाइंड कर लिए, सॉरी सम कर लिए 6321.67 ये आ गया। और जितने भी लेवल अपने उठाए हैं, जैसे जितने भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती करके आप कितने ऑफसेट लिए हैं या फिर कितने पॉइंट बनाए हैं आपने, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर गिनती कर लेनी है नंबर ऑफ़ टेकन जितने भी RL लिए हैं, ठीक है। जैसे 64 RL टोटल अपने को मिला के, ये पूरे RL मिला के 64 हो गए। तो अपने का एवरेज निकालना है इसका, तो और एवरेज OGL क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल OGL लेवल डिवाइड बाई 64, ठीक है। तो अपने यहाँ पर निकल आया क्या एवरेज OGL, तो 98.776 अपना लेवल हो गया एक नेचुरल ग्राउंड का। अब इसके बाद क्या करना है, इस एरिया को खुदाई करनी है, ठीक है। एक्सकवेशन कर लिए इसका, ठीक है। एक्सकवेशन करने के बाद फिर इसका वही सेम प्रोसेस अपने को करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर अगला चार्ट तय करना है आफ्टर एक्सकवेशन। पहले क्या था बिफोर एक्सकवेशन, फिर आता है आफ्टर एक्सकवेशन। सेम प्रोसेस रहेगी, चैनेज, ऑफसेट, स्टेशन। बस इसमें फ़र्क ये है कि पहले ये ग्राउंड ओरिजिनल लेवल जो भी नेचुरल लेवल था जो अपने पहले ज़मीन थी, अब इसके बाद क्या है एक्सकवेशन करने के बाद जो लेवल लेते हैं, यहाँ पर गड्ढा हुआ होता है, तो गड्ढे में जाकर अपन को पॉइंट से रीडिंग ली जाती है। तो सबसे पहले फिर अपने को वही करना है कि इस कंस्ट्रक्शन एरिया से बाहर से जो भी स्टाफ पॉइंट लगाए थे अपन, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट रख दिए, उसी बेंचमार्क से अपन BS निकाले। BS निकालने के बाद जो एज्यूम करते हैं 100, उसे BS से प्लस किए, HI निकला। HI से फिर गड्ढे में जो भी ब्रीडिंग जो भी पॉइंट बनाया गया है उससे IS निकाल लिए। HI से माइनस करके IS को अपन RL निकालते हैं, ठीक है। HI से माइनस किया क्या IS, RL निकला। ऐसे ही करके HI माइनस IS करके RL निकालते गए और उसके सामने हर IS के सामने एंट्री करते गए। तो इस तरह की सीट निकालते हैं और लास्ट में जो भी वैल्यू आती है सेम प्रोसेस से सभी RL को ऐड करके और नंबर ऑफ़ RL निकाल के उसको एवरेज OGL निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो वो जो ये लेवल था, जो लास्ट वाली लेवल आया था अपने पास, सब एवरेज जो है OGL आया था वो अपना था बिफोर एक्सकवेशन, और कितना है 98.776। और जो एक्सकवेशन करने के बाद जो भी लेवल या फिर वो अपन बोलते हैं एवरेज OGL जो आया है वो क्या है 97.592। तो अपने को एक्सकवेशन का डेप्थ क्या हो रहेगी, अपनी एक्सकवेशन डेप्थ होगी अपने जो बिफोर एक्सकवेशन माइनस आफ्टर एक्सकवेशन का जो लेवल है उसमें से अपन माइनस कर देंगे, तो 1.2 मीटर अपनी रीडिंग आएगी। तो वो यहाँ पर हो गया 1.2 मीटर, ठीक है। तो एक्सकवेशन का डेप्थ क्या हो गया अपने पास 1.2 मीटर। तो ओरिजिनल जो ग्राउंड लेवल है
मैं बता देता हूँ। ओरिजिनल ग्राउंड लेवल जो हो गया, सॉरी एंजियल हो गया ये, और फिर एक्सवेशन करने के बाद ये एक्सवेशन है, ठीक है। इसकी जो रीडिंग हो गई, इसकी रीडिंग माइनस इसकी रीडिंग, ठीक है। तो इसका जो RL है और इसका जो RL है उसके ऊपर माइनस कर दिए, तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, हाइट ऑफ एक्सवेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चार्ट बनाना आ गया होगा, कैसे अपन लेवल उठाते हैं और लेवल की रीडिंग कैसे लेते हैं, उससे अपन एक्सवेशन कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच।